फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं मेरा? ये किसका फोन आ रहा है? बिटिया, आप कहाँ थी? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आप जल्दी से उतरिए, मुझे गाड़ी अंदर ले जानी है। जी काका। 9 मिस्ड कॉल्स। अक्षरा, ये कौन है? हेलो। जी मैं नैतिक बोल रहा हूँ। हेलो। जी। जी देखिए, आपका फोन मेरे पास है, गलती से हमारे फोन एक्सचेंज हो गए हैं। हम तो घर ही नहीं गए, बस यहीं बैठे रहे। आप आइए ना, मुझे गाड़ी ले जानी है। हेलो। जी तो क्या मैं फोन लेने के लिए घर आ जाऊं? नहीं, क्या नहीं बिटिया? कुछ नहीं काका। ये क्या, फोन कट कर दिया? अक्षरा, बन गए दही बड़े? हाँ माँ, बस बड़े बन गए। लाओ, मैं मदद करा देती नहीं नहीं माँ, हो जाएगा, आप आराम से जाकर बैठिए। गुलाबों को बुला लो, वो कुछ कर देगी। माँ, हो जाएगा। माँ, दही में थोड़ी चीनी डालूं? पता नहीं इन्हें पसंद है कि नहीं। नहीं नहीं, चीनी बिल्कुल मत डालना। मुन्ना को दही बड़े में मीठी दही अच्छी नहीं लगती। लेकिन बेटा, इमली की चटनी जरूर बनाना। ठीक है माँ, सोच रही हूँ और क्या बनाऊं। मुन्ना को साथ में मटर पुलाव बड़ा अच्छा लगता है, और आलू का रायता और पनीर की सब्जी। मैं सोच रही हूँ मैं ही रायता और सब्जी बना देती हूँ, उसे मेरे हाथ का बना पसंद आता है। ठीक है माँ, तो मैं आलू छील दूं? नहीं नहीं, मैं कर दूंगी। तुम जल्दी से बड़े बनाकर फ्रिज में रख दो, ठंडे होंगे तो मुन्ना को और अच्छे लगेंगे। शादी के बर्तन लेने के लिए हलवाई आएगा। महाराज जी ने सारे बर्तन धोकर बाहर रख दिए हैं, जाओ उसे दे देना। अरे मुन्ना आ गया? कहाँ गया था बेटा? जी बस। ना, कल की मीटिंग याद है ना बेटा? सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखना, कल ठीक 11 बजे चलेंगे हम। बाबूजी, पेपर्स तो आपने ही साइन करने हैं, तो आप ही देख लीजिएगा। वैसे भी मेरी क्या जरूरत है? मुन्ना, मुन्ना, मैं पूछ रही थी तू शाम को क्या खाएगा बेटा? तेरी पसंद का ही कुछ बना देती हूँ, तू कहे। माँ, आपको जो भी ठीक लगे बना लीजिए, मैं वैसे भी बाहर जा रहा हूँ। लेकिन मुन्ना, इसे क्या हो गया? इसी से ठीक तरह से बात नहीं कर रहा है।
अरे आप आ गए? आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? पता है मैंने आपको कितनी बार फोन किया? ऐसा क्या काम आ गया मुझसे? मैं क्या सिर्फ आपको काम के लिए फोन करती हूँ? और आप गुस्से में चले क्यों गए थे? आपको क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, इसीलिए पूछ रही हूँ। ये दाग वो कार का है। कार से? हाँ, एक लड़की की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। क्या एक्सीडेंट? कहीं लगी तो नहीं ना आपको? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस गलती से उनके फोन के साथ मेरा फोन एक्सचेंज हो गया, इसलिए आपका फोन उठा नहीं सकता। ये फिल्म की टिकट्स? रात 9 बजे का शो? लेकिन नैतिक, मैंने तो माँ से कहा है कि आज शाम के खाने के लिए दही बड़े मैं ही बनाऊंगी। सारी तैयारियां भी हो गई हैं। नहीं, मुश्किल होगा नैतिक। मैं जानता था आप नहीं आ सकेंगे। ये टिकटें मुझे अजय ने दी है, जबरदस्ती दी थी, इसलिए मैं ले आया। आपको नहीं आना है तो आपकी मर्जी, मैं तो जा रहा हूं। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे कोशिश तो करने दीजिए। थैंक्स, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे दोस्त हैं मेरे साथ, मुझे के साथ चला जाओ। माँ अपने इस महल से निकलकर जरा महारानी विक्टोरिया का महल देखेगा, मशहूर बकिंगम पैलेस। और हाँ, वहाँ जाकर बाबूजी के साथ बड़े से झूले में बैठेगा, पूरा लंदन दिखेगा। और ये है लंदन ब्रिज। ये आपने फिल्मों में तो कई बार देखा होगा, अब उस पर से चलकर देखेगा। और ये वहाँ की सबसे बड़ी नदी थेम्स बहती है। अच्छा बेटा, क्या इसमें भी सिक्का डाल के मन्नत मांग सकते हैं? अरे माँ, आप तो डाल ही दीजिएगा। एक बात आपको शायद अजीब लगे, वहाँ सर्दियों में सूरज बहुत जल्दी डूब जाता है। ये तो धनिया जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जल्दी छुट्टी मिल जाती होगी। बाबूजी, 1-2 दिन में आपको वीजा के लिए जाना होगा। ठीक है बेटा। क्या जी? क्या बेटा? माँ, वहाँ वो लोग कुछ सवाल पूछेंगे आपसे। हे भगवान, मुझसे क्या सवाल पूछेंगे? मैं कैसे जवाब दे पाऊंगी? माँ, कल एजेंट आके आपको सब समझा देगा, आप टेंशन मत लीजिए, वो सब संभाल लेगा। फिर ठीक है। ये देखिए। हाँ, वो भी देखिए। हाँ। ये देखिए। भाभी, मैं करवा देती हूँ। भाभी, दादा ठीक है ना? नहीं, लगता है कि ऑफिस की कुछ टेंशन है। नहीं, अभी मैं नीचे गई थी ना, तो ऐसे ही बैठे थे चुपचाप। लगता है थोड़े परेशान हैं। भाभी, दादा कहाँ जा रहे? फिल्म देखने। फिल्म देखने? और आप नहीं जा रही? अब नहीं, मुझे दही बड़े बनाने हैं और वैसे भी मेरा मन नहीं है।
फोन क्यों नहीं उठा रहे? ये उसी लड़की का फोन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। हाँ तो उठा लीजिए ना, हो सकता है कोई जरूरी बात हो। हेलो। जी मैं स्नेहा बोल रही हूँ। जी सॉरी, मैं उस टाइम आपसे ठीक से बात नहीं कर पाई थी। वो हमारे ड्राइवर श्याम काका है ना, वो उस टाइम मेरे साथ ही थे, इसलिए। मेरा फोन आपके पास है। जी, मैंने आपको अपने नंबर पर फोन किया था, लेकिन आपसे ठीक तरह से बात नहीं हुई। तो क्या मैं अपना फोन लेने के लिए आपके घर आऊं? नहीं प्लीज। ओके, तो देखिए, मैं एक फिल्म देखने के लिए यहाँ से निकल रहा हूँ, तो क्या आप वहां आकर मुझे फोन दे सकेंगी? मैं सिनेस्टा थिएटर जा रहा हूँ, वहां पर मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। इस वक्त? इतनी रात को? पर अभी तो बहुत देर हो जाएगी। देखिए, मुझे फोन की बहुत जरूरत है आज। अगर आप वहां आ सकेंगी तो बेहतर होगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ओके, थैंक यू। जी। अक्षरा, मैं आता हूँ। भाभी, आपको दादा के साथ जाना चाहिए था। वो दरअसल मुझे किचन में माँ की मदद करनी है, इसीलिए। जैसी आपकी मर्जी। गुलाबो, जल्दी से ले जा, मुन्ना को ठंडा खाना बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन मासी जी, दादा तो कब के चले गए? चला गया? हाँ, उन्होंने कहा था ना कि रात को उनको बाहर कहीं जाना है। हाँ, कहा तो था, लेकिन मुझे लगा खाना खा के जाएगा। सब कुछ उसकी पसंद का बनाया। और अक्षरा कहाँ है? भाभी तो अपने कमरे में है। दादा खुद तो फिल्म देखने चले गए, लेकिन शायद भाभी से पूछा भी नहीं। और भाभी भी उनसे कुछ नाराज सी लगती हैं। अक्षरा, तुम नहीं गई मुन्ना के साथ? छोटी दुल्हन, नंदिनी का फोन आया था। नंदिनी और मोहित सिनेमा देखने जा रहे हैं, मुन्ना और दोस्तों के साथ। अरे, तू अब तक तैयार नहीं हुई? नंदिनी ने कहा तू भी जा रही है। हे गोपाल जी, नैतिक जी को जल्दी भेज दीजिए। ये लीजिए आपका फोन। जी, थैंक यू। आई एम सो सॉरी, वो मुझे पता ही नहीं चला आपका फोन। इट्स ओके। सो सॉरी। ठीक तो है ना? हाँ। तो मैं चलूं? मुझे जाना है। ओके, थैंक्स। हाय यार। लोग अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं, यहाँ तो किसी ने अपना फोन ही एक्सचेंज कर दिया। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस गलतफहमी में फोन एक्सचेंज हो गए। तुम लोग बिना फजूल की बातें करते हो।
चलो चलते पीछे अच्छा यार, भाभी कहाँ है? मैंने तो तुम्हें 2 टिकटें दी थी। वो एक्चुअली घर में कुछ काम था, इसलिए वो आ नहीं सकी। एंड मौके पे तो तुम लोगों ने प्लान बनाया था ना। चलो। नैतिक, आखिर भाभी ने मैनेज कर ही लिया। वो आ ही गई। हो देख। कैसा है? जगह भी फर्स्ट क्लास। दीदी बहुत अच्छी लग रही है दीदी। सब ठीक? अरे ऑफ कोर्स यार, ये भी कोई सवाल है? मेरे साथ है तो अच्छी होंगी ना? अच्छा चलो चलो, बाकी सारी बातें बाद में। मूवी स्टार्ट हो गई, चलो। जी, क्या कह रहा था शौर्य? ये किसका महल है? जी क्या बात है? जी कुछ नहीं, ऐसे ही सोच रहे थे। ऐसा क्या सोच रहे थे कि मुस्कुरा रहे हैं? यही कि एक समय था कि हम अपने बच्चों को छुट्टियों में घुमाने के बारे में सोचा करते थे। उनके लिए टिकट्स बुक कराना, उनकी पैकिंग करना, और आज वही सब वो हमारे लिए सोच रहे हैं। मुझे भी थोड़ा अजीब सा तो लग रहा है। देखिए ना, समय कैसे बदल गया। कहाँ हम उनके भविष्य के बारे में सपने देखा करते थे, और आज कहाँ वो हमारे लिए योजनाएं बना रहे हैं। जैसे कि हमारी खुशी में ही उनकी खुशी है। वैसे बाहर जाने से ज्यादा तो इस बात की खुशी है कि शौर्य ने हमारे लिए इतना सोचा। माँ अगर नहीं कहती तो मैं नहीं आती। वो हमारे बारे में कितना सोचती है ना। जैसे ही बिंदिया भाभी ने उन्हें बताया कि आप अकेले फिल्म देखने जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे तुरंत कह दिया कि तुम भी जाओ, मैं सब देख लूंगी। मुझसे कहने लगी कि तुमने उसे अकेले जाने ही कैसे दिया, उसे बुरा लगेगा, तुम भी जाओ। उन्होंने ही नंदिनी दीदी को फोन करके कहा कि मुझे भी साथ ले जाएं। आपको सरप्राइज मिला ना? नैतिक बताइए ना, आप खुश हुए ना मैं आई? मुझे ड्राइव करने दीजिए। नैतिक आप इतने चुप चुप क्यों हैं? बताइए ना क्या हुआ है। अब तो मैं आ भी गई। हाँ आई, माँ ने कहा कि जाओ, और आप आ गई। बहुत बड़ा एहसान किया आज आप लोगों ने मुझ पर। बताइए अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बस थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरी बीवी एक शाम के लिए अपना कीमती वक्त निकाले। थैंक यू। नैतिक आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? तो क्या करूं? ना ही आप मुझे समझती, ना ही आपको मेरी कोई परवाह है। जब मन होता है तो खुश हो जाती, जब मन होता है तो नाराज हो जाती। नैतिक बस अक्षर, आप क्यों आई? ये बताने के लिए कि आप मेरे साथ हैं। जब मुझे आपके साथ की सख्त जरूरत थी अक्षर, तो आप मुझे सबके बीच छोड़ दी, और ये मैं कभी नहीं भूल सकता।